नमस्कार दोस्तों। कल का दिन था भारी। भारी इसलिए था, एक तो हमने देखा वक्फ बोर्ड के ऊपर जो अमेंडमेंट्स कर दी थी, मोदी जी ने वादा किया था, वो पूरा कर दिया। लेकिन साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक और जो कहा था कर दिया, वो था टैरिफ लगाने का काम। और हमें लगता था कि भारत के ऊपर कम टैरिफ लगेगा, वही हुआ। भारत के ऊपर डिस्काउंटेड टैरिफ लगाया गया है। वाट लगाई चाइना की। और मैंने पहले कहा था कि टैरिफ की जो लड़ाई है, वो टारगेट एक ही कंट्री को है, वो है चाइना। चाइना की एंकड़ी निकालनी है और इनकी जो फैक्ट्री है बंद करवाकर उसे अमेरिका में ले जानी है। वही किया, चीन के ऊपर टैरिफ लगाया और सीधा काम हुआ है उसके बाद दोस्तों, जो आपको हैरान कर देगा। मैं पहले बोला था ये टैरिफ की लड़ाई हमारे फायदे की बात है। चाइना, जिसने अपनी कंट्री को बंद करके रखा था, चाइना ने कल रात लेट नाइट बोला है कि वो भारत से इंडियन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना चाहता है। और इसको कवर बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स ने किया भी है कि नाउ चाइना वांट्स टू इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ऐसा क्यों है, ये भी बताऊंगा। और इसके लिए मैंने पहले से तैयारी करी हुई थी, ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। और अब आपको चाइना से प्रोडक्ट खरीदने की बजाय आपको यह सोचना चाहिए कि आपको चाइना में प्रोडक्ट्स को बेचना कैसे है। आपको अगर याद होगा, मैंने 3-4 वीडियोस इसके ऊपर बनाए हुए हैं आपके लिए। अब आते हैं कि ये जो टैरिफ की लड़ाई है, ये लंबी चौड़ी लिस्ट जो कल ट्रंप ने निकाल दी कि भाई ये कंट्री मेरे से इतना टैक्स लगाते हैं, मैं उनके ऊपर इतना टैक्स लगाने वाला हूं। सबसे कम अगर लगाया है वो है भारत के ऊपर। और साथ में बोल भी दिया कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। और वो रोते रोते बोला है कि मुझे टैक्स लगाना था 50%, लेकिन क्या करूं, मोदी की नाम की पहाड़ सामने खड़ा है, उसके सामने मुझे डिस्काउंटेड लगाना पड़ा। अब होगा क्या, स्टॉक मार्केट का क्या हाल होगा, आज सबके ऊपर डिटेल में बात करेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, टैरिफ लगा दिया, मैटर नहीं है, वो तो लगना ही था और सारी कंट्रीज पे लगाया है। बट व्हाट अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना से शुरू करते हैं। चाइना ने एक दिन में सर कदमों में आगे गिर गया। वो कहता कि हम भारत से जो इंपोर्ट बंद किए हुए थे, हमारा कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे चाइना में आने नहीं देता। आई बोल दिया वी आर रेडी टू इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। देखिए सर, अभी ऐसा है कि चाइना ने रिकंसिलिएशन अप्रोच है, वो सिर्फ भारत के साथ नहीं किया है। उन्होंने साउथ कोरिया और जापान के साथ भी एक ट्राई पार्टी ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सबको मालूम था कि टैरिफ आने वाला है और टैरिफ लगेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोला है। अब ये क्या करेगा, वहां पे उसने टैरिफ बढ़ा दिया है सारे इंपोर्ट्स पे। और उधर वो इनकम टैक्स कम करने वाला है। बताया जाता है $1.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं होगा अमेरिका में। बट सर एक चीज है, अमेरिका में कितने लोग $1.5 लाख कमाते हैं, पहले वो बात देखना है हमको। सेकेंड, इसके अंदर जो ये टैरिफ लगाया है चाइना पे, 34% टैरिफ लगाया है, इन एडिशन टू 20% टैरिफ। तो टोटल टैरिफ चाइना के ऊपर हो गया 54%। इंडिया पे वो बोल रहा है डिस्काउंटेड टैरिफ 26%। सर देखना पड़ेगा ये कैसा रहेगा, कौन सी इंडस्ट्री पे ये इफेक्ट करने वाला है। अभी तक फार्मा इंडस्ट्री को इसके अंदर लाया नहीं गया है। और अभी एक और एक चीज आई है कि जो भी अब व्हीकल अब्रॉड से इंपोर्ट होगी, उसके ऊपर फ्लैट 25% लगा दिया है। और सारे प्रोडक्ट्स पे 10% टैरिफ तो लगा ही दिया है मिनिमम। तो मिनिमम टैरिफ 10% तो लगा ही दिया है। इसराइल के ऊपर 17% टैरिफ लगाया है। इसराइल ने कल सारी टैरिफ हटाने के बावजूद वो 17% टैरिफ इसराइल के ऊपर लगाया है। आप वो सोच लीजिए। और एक चीज है, ईयू के ऊपर 20% टैरिफ लगाया है। तो ऐसा है कि सबके ऊपर उसने नाप तोल के जैसा करना था उसने कर दिया है। अब देखिए हमें ये देखना है कि भारत का इसके ऊपर इफेक्ट क्या होने वाला है। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है अराउंड $130 बिलियन का है, जिसमें भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को $87 बिलियन, इंपोर्ट करता है $43 बिलियन। तो कहीं ना कहीं $44 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। अब अमेरिका की इकोनॉमी है, वर्ल्ड की इकोनॉमी $110 ट्रिलियन है और अमेरिकन इकोनॉमी है $30 ट्रिलियन। सर मैं एक ही चीज जानता हूँ, अमेरिका को लग रहा है कि उसका जो कंजम्पशन है, जिसके कारण वो एक तरह से उसको फाइनेंस करता है डॉलर, और इसी के कारण वो टैरिफ भी लगा सकता है। तो एक ये दोनों चीजें अमेरिका की इकोनॉमी के लिए खराब होगी, क्योंकि कंट्री आपस में अभी छोटे छोटे एग्रीमेंट करने वाली है।
जैसे अभी चाइना कर रहा है, चाइना और इंडिया कर रहा है, चाइना और रशिया कर रहा है। तो सर एक और एक चीज़ आप ये देखिए कि शी जिनपिंग अभी रशिया विज़िट करने वाले हैं। तो बहुत सारे इसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आएँगे, कंट्रीज़ भी अपना बेनिफिट सोचेंगी। और एक और एक चीज़ होगा, लोकल करेंसी ट्रेड सेटलमेंट ज़्यादा चालू हो जाएगा। आपने पहले भी बताया था कि चाइना ने डिजिटल आरएमबी निकाल दिया है। तो जिस हिसाब से, जिस एकड़ी से अमेरिका ये टैरिफ लगा रहा है, उसके कारण आगे क्या होगा? क्या कंट्रीज़ विल बी विलिंग टू ट्रेड इन डॉलर? वी डोंट नो। क्योंकि क्या है, अमेरिकन इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन, वर्ल्ड इकोनॉमी है 110 ट्रिलियन, 30% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। और अमेरिका का ट्रेड होता है वर्ल्ड इकोनॉमी में 86%। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा कम होने का आशंका है, मुझे लग रहा है। बट सर ये हुँ, अब ये देखिए कि अगर हम वर्ल्ड का इकोनॉमी देखते हैं, जैसे आपने पहले बोला, उसके अंदर अगर मेजर कंट्रीब्यूटर है, तो कल का ही ये आईएमएफ का डाटा है कि इसके अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर 2 कंट्रीज हैं। चाइना नंबर 1 है, भारत नंबर 2 है, एज़ फार एज़ द वर्ल्ड ट्रेड इज़ कंसर्न्ड, कंट्रीब्यूटर टू द वर्ल्ड जीडीपी के ऊपर। और अमेरिका का सिर्फ 11% वहां पर रोल है। यानी कि अगर 2 कंट्रीज, मैं बार-बार बोलता हूं, चाइना और इंडिया, अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए और इन्होंने आपस में ही ट्रेड करना शुरू कर दिया, भी बहुत बड़ी मार्केट है भारत भी और चाइना भी। अगर भारत के प्रोडक्ट्स चाइना में जाते हैं और चाइना के प्रोडक्ट्स भारत में आते हैं, एक रेसिप्रोकल होना चाहिए कि जितना आप एक्सपोर्ट करते हैं उतना हम भी करेंगे। हमें पूरे भारत जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं, इसको हम बड़े आसानी से हम बाईपास कर सकते हैं। आप देखिए, हमारी हर इंडस्ट्री जो भारत की थी, जो जो एक्सपोर्ट करती थी अमेरिका के पास, उस सब के ऊपर टैरिफ लगा दिए। आप सोच के देखिए कि हमारा जो अमेरिका है, वो डिपेंडेंट था हमारी मेडिसिन के ऊपर। अब बोल दिया कि भाई आपके ऊपर टैरिफ लगेगा, आपके पास एक ही चॉइस है, आप अमेरिका में आकर फैक्ट्री लगाइए, वहां पर प्रोड्यूस करिए, तो हम आपसे खरीद लेंगे। ये नहीं सोचते कि अमेरिका में जो मेडिसिन $1 की बनती है, भारत में 10 पैसे की बनती है। बट दादागिरी है, दिखा दिया। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो आज चाइना को समझ आया कि भारत के साथ मिलकर काम करने में फायदा है, ये अगर थोड़ा सा पहले कर ले होते, तो ये जो सारे टैरिफ्स हैं, ये लगते ही नहीं। देखिए सबसे पहले तो बात तो अच्छी है कि एक तरह से बोलते हैं ना कि मूवी में अच्छा लगता है कि दोनों एक साथ काम करेंगे और बढ़िया होगा। बट यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत बड़ा डिस्ट्रस्ट भी है। आपने देखा होगा कि कैसे यूनुस अभी अब यूनुस जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र है, वो अभी चाइना गए थे। वहाँ पे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की बात कर दी। तो इसके ऊपर चाइना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो कहीं न कहीं जो बोलते हैं ना, ट्रस्ट डेफिसिट है, भारत और चाइना के बीच में रहेगा। और ट्रेड जो है वो ट्रेड कंपल्शन है। इसके इसका यही मतलब है कि दोनों एक-दूसरे की ट्रेड कंपल्शन के कारण साथ में ट्रेड करेंगे। बट ये इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितना है, कितना एक-दूसरे से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो देखने की बात है। और आपको ये मुझे थोड़ा-सा स्केप्टिकल हूँ मैं इसमें, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ट्रम्प ने टैरिफ सब जगह लगा दिया है। तो मतलब अमेरिकन प्रोडक्ट्स अक्रॉस जो अमेरिका में प्रोडक्ट्स होंगे अक्रॉस द बोर्ड, वो महँगे होने वाले हैं और इसके कारण अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। भारत के अंदर भारत और चाइना इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं? वो एक चीज़ से उठा सकते हैं कि वो दोनों चाइना अपनी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में लगाए। जो चाइनीज़ फर्म्स है, दे नीड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और यहाँ पे आके भारत का जो प्रोडक्शन के अंदर मतलब भारत को एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाए, तो काम हो सकता है। देखिए बीवाईडी ने बोला था कि $10 बिलियन वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी, अगले दिन उन्होंने मना कर दी। तो कहीं न कहीं ये फ्लिप-फ्लॉप चलता रहता है और एक तरह से ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है। और आपको मालूम है चाइना ने एप्पल के जो बहुत सारी मशीनरी है, उसके ऊपर इंडस्ट्रियल सैंक्शंस लगा दिया है। डिक्लेयर नहीं किया है, पर इम्पोर्ट करने भी नहीं दे रहे और चाइनीज़ वर्कर को इंडिया में काम भी नहीं करने दे रहे, जो एप्पल के एम्प्लॉइज़ हैं। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क होता है। सर, बीवाईडी की बात करी आपने, बीवाईडी में मेरी बात हुई थी कि भाई आपने बोला था $10 बिलियन आप इन्वेस्ट करने वाले हैं हैदराबाद में, आपने यू टर्न क्यों ले लिया? उन्होंने बोला 2-3 फैक्टर्स हैं। जो उनकी कंडीशन थी कि सारे वर्कर्स चाइना से आएंगे, क्योंकि वो भारतीय वर्कर से काम नहीं करवा सकते,
तो भारतीय गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये आपको मानना पड़ेगा कि जो भारत के जो हमारे वर्कर्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स और चाइना के प्रोडक्टिविटी लेवल्स में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। मेरे कई दोस्त हैं, जो चाइना में उन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई हैं। मैं उनकी फैक्ट्रीज़ में जाके देखता हूँ, लोग मशीनों की तरह काम करते हैं। जो आदमी 10,000 पीस चाइना में प्रोड्यूस करता है, वही वर्कर अगर भारत में होगा, वो 500 से ज़्यादा नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा फ़र्क है। तो इसलिए चाइना ने बोला कि हम आपके वर्कर से काम नहीं करवा सकते। भारतीय गवर्नमेंट ने मना कर दिया। दूसरा, उन्हें लगता था कि अगर भारत में वो गाड़ियों को प्रोड्यूस करेंगे, तो वो यहाँ से पूरे दुनिया में स्पेशली टू अमेरिका वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही चाइना को पता लगा कि भारत के ऊपर भी 25% टैक्स लगने वाला है, तो वो कमर्शियली उनके लिए वायबल प्रोजेक्ट नहीं था। ये कई फैक्टर्स हैं जिसके कारण उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से अभी उन्होंने बोला कि नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली उनको आना ही पड़ेगा। वो भी इतनी बड़ी मार्केट को छोड़ नहीं सकते। सर, ये सब सारा कुछ हुआ है। आपको नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप एक यू टर्न एक्सपर्ट भी हैं? उन्होंने पहले भी मेक्सिको, कनाडा के ऊपर टैक्स लगाया था। अगले ही दिन उन्होंने रोक भी दिया। दूसरी बार लगाया, दूसरी बार भी उन्होंने यू टर्न कर लिया कि 1 महीने के बाद लगाऊंगा। आपको नहीं लगता ये सारा कुछ होने के बाद जब इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ने वाला है, एक प्रेशर बढ़ेगा। ऑलरेडी वहां पे तो अंडों के रेट बढ़ गए हैं, तो प्रेसिडेंट को अंडों के रेट कम करने के बीच में लगना पड़ा है, क्योंकि लोग वहां पर ब्रेड और अंडा ही खाते हैं। आपको नहीं लगता ये दोबारा से यूटर्न भी होने वाला है इसके ऊपर? ये सब आंखें दिखाने का एक तरीका है। देखिए सर, एक चीज़ है, अक्रॉस द बोर्ड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अमेरिका के अंदर जो टैक्स पेइंग पॉपुलेशन है, बहुत कम होगी। मेरे ख्याल से 30% होगी, 30 टू 40% है। और ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सबके ऊपर लगने वाला है। भले ही आपने टैरिफ लगा दिया, अल्टीमेटली द अमेरिकन कंज्यूमर्स विल हैव टू पे। ये आप चीज़ समझ जाइए। और ये इसका बेनिफिट अल्टीमेटली इट विल बी बेनिफिटिंग द रिच अमेरिकन्स, क्योंकि वो लोग ही टैक्स भर रहे हैं। तो इनकम डिस्पैरिटी बढ़ने वाला है अमेरिका में। इसके ऊपर बहुत सारे क्लॉज़ेज़ आएँगे अमेरिका के अंदर। अब डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब इतनी दिन उन्होंने नेशनलिज़्म की बात कर ली, अपने मागा सपोर्टर्स को सब बता दिया मैंने कर लिया है। अब उनको डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स आएगा। अब वो कंट्रीज़ को धमका नहीं पाएँगे, वो समझा नहीं पाएँगे, क्योंकि अब इट विल बी पिंचिंग द अमेरिकन पब्लिक। और अमेरिकन पब्लिक कितनी नेशनलिस्ट है, लेट अस सी राइट नाउ। अभी तो मज़ा देखने की बात है सर, जो डोनाल्ड ट्रम्प सब जगह सब लोगों को धमका रहे हैं, एक बार उनको अमेरिकन पब्लिक भी मज़ा चखाएगी। देख लीजिए, अभी होने वाला है। सर देखिए, यू टर्न मुझे लगता है, ये मेरा मैं खुद इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस का आदमी हूँ। मुझे मालूम है कि ये दोबारा से यू टर्न आने वाला है और ये बोला जाएगा, देखिए मैंने टैक्स लगाया था, उन्होंने टैक्स कम कर दिया, मैंने भी कम कर दिया है। यहीं पर आकर ये बात रुकनी है और कोई तरीका नहीं है। व्हाई? बिकॉज़ अमेरिका में जो टैक्स लगाया है, दारू पीने वाले लोग हैं सारे, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। दूध, मलाई पीने वाले, खाने वाले लोग हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। मीट खाने वाले लोग हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। जूते तो ये मारते भी हैं और लगाते भी हैं और डालते भी हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। भाई आप सोच के देखिए, जो चीजें ये हर रोज यूज करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा शायद सेकंड नंबर पर शुगर को और कॉफी को ये यूज करते हैं, उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है। कोई भी चीज नहीं छोड़ी है जो ये हर रोज यूज ना करते हो। हर एक के ऊपर, किसी के ऊपर 20%, किसी पे 25% इन्होंने टैक्स लगाया है। मुझे नहीं लगता इट इज सस्टेनेबल, बट डोनाल्ड ट्रंप है, दिस इज हाउ ही नेगोशिएट्स एंड ही नेगोशिएट्स हार्ड आल्सो। मुझे लगता है यू टर्न 1-2 दिन में ही आने वाला है और कुछ ना कुछ भारतीय गवर्नमेंट भी जो है, वो भी कुछ नेगोशिएट करेगी, कुछ टैक्सेस को कम करेगी और ये कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो जाएगा। बट ये सारे का असर स्टॉक मार्केट पे भी पड़ेगा। चाइना की आज ये मार्केट खुल चुकी है यहाँ पर। आज आखिरी दिन है, इसके बाद 3-4 दिन की छुट्टियां हमें आने वाली हैं। यहाँ पर स्टॉक मार्केट ऑलरेडी आज कंप्लीटली रेड में है। हर चीज नीचे गिर गई है और यहाँ पर एक मातम है कि अब हमारा होगा क्या। 20% में ही जब टैक्स लगा था, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी थी ट्रंप ने। अभी तो 54 है। अभी ये रुका नहीं है, आगे जाकर और बढ़ने वाला है। हाउ डू यू सी चाइनीज इंडस्ट्रीज एंड स्टॉक मार्केट ऑफ भारत? देखिए सर, मैं इसमें आपकी बात को ही कंटिन्यू करना चाहूँगा कि अमेरिका में इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा और अमेरिका में अब जाके मुझे लग रहा है सिविल राइट्स भी चालू हो जाएँगे।
आप देखिए, क्योंकि जैसे आपने बोला है, जितने भी प्रोडक्ट्स बोला है, जिससे उनके कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है, और कोई भी आदमी आज पहले से ही इन्फ्लेशन है, उसमें भी आप 25% अगर आपने टैरिफ्स लगा दिए, तो इट विल अल्टीमेटली बर्न योर पॉकेट, और वहाँ पे भी इनकम जो इनइक्वालिटी है बहुत ज़्यादा है अमेरिका में। कमिंग टू द पॉइंट कि एशियन स्टॉक मार्केट्स आज पहले से ही रेड में, अमेरिकन स्टॉक मार्केट शायद 3% डाउन है, और गिफ्ट निफ्टी बता रहे हैं कि 300 पॉइंट डाउन है। तो मेरे हिसाब से अब क्या है, एक तरह से रिकैलिब्रेशन ऑफ सप्लाई चेन होगा। कंपनी देखेगी कि कौन सी कंट्री में रिलोकेट होने से वो कम ड्यूटी भर सकते हैं। जैसे अभी समझ लीजिए, इंडिया के अंदर इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, $10 बिलियन के कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। अब इसके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। इंडिया में जो काम होता है मोस्टली असेंबली लाइन का काम होता है। अब वो कंपनी देखेगी कि इंडिया के अंदर ऑपरेशनल का जो ऑपरेशंस है, प्रॉफिटेबल है क्या नहीं है। अब वो देखेंगे कि कौन सी कंट्री में 10% है। उधर अगर उधर लेबर अगर चीप रहा और एफिशिएंसी रहा, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है, देयर विल बी अ रिकैलिब्रेशन ऑफ सप्लाई लाइन्स, और एक तरह से उथल-पुथल मचने का है। और इसको एक तरह से कम से कम समझने में कितना टाइम लगेगा, मेरे को लगता है कम से कम हफ्ता से 10 दिन लगेगा, और तब तक अनसर्टेनिटी होती है। मार्केट डज़ नॉट लाइक कैपिटल मार्केट डज़ नॉट लाइक अनसर्टेनिटी। तो एक सस्टेन फॉल हो सकता है फॉर द नेक्स्ट 7 टू 8 डेज़, क्योंकि सेंटिमेंट खराब हो चुका है। सेंटिमेंट बॉयंट नहीं है। एक तरह से डूम एंड ग्लूम का माहौल है। और ऊपर से आप देख लीजिए, चाइना और ताइवान के बीच में जो हो रहा है, उसका भी मार्केट नोट करता जा रहा है। और आपको मालूम है कि ईरान और अमेरिका के बीच में डिएगो गार्सिया के अंदर जिस हिसाब से बिल्डअप हो रहा है, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर वाचिंग, इन्वेस्टर्स आर वाचिंग, तो एवरीथिंग इज ऑन होल्ड अभी। फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे, पीपल विल सी द इम्पैक्ट, और जब लगेगा कि सिचुएशन नॉर्मलसी पे है, देन देन माइट वी कैन सी द मार्केट्स टर्निंग ग्रीन। ये मेरा मानना है। सर लेकिन मेरा अपना मानना है कि ट्रंप भारत के साथ भी यू टर्न करेगा, चाइना के साथ हो सकता है ना करे, क्योंकि चाइना को थोड़ा सा दबा के रखना है ताकि वो ताइवान के ऊपर जो वो सोच रहा है चाइना आज की डेट में कि वो चढ़ाई कर देगा, लड़ाई कर लेगा, उसको टेक ओवर कर लेगा, वो ना कर सके। और इतने टैरिफ लगने के बाद चाइना सोच भी नहीं सकता कोई भी गलत काम करने का, ना भारत के साथ ना ताइवान के साथ। अब उसके पास एक ही रास्ता है कि भारत की मार्केट को अगर उसने टेक ओवर करना है या उसमें एंट्री लेनी है, टेक ओवर तो रॉन्ग वर्ड है, अगर एंट्री लेनी है, अपने सामान को बेचना है, उसे मार्केट चाहिए सर। चाइना के पास सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका की थी, अब अमेरिका की मार्केट उसके हाथ से निकलती जा रही है, उसको भी जापान, कोरिया और भारत के साथ हाथ जोड़ना पड़ रहा है। रातों रात, रात के अंधेरे में कल चाइना ने जो ये विलिंगनेस दिखाई है कि भारत से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेगा, इट इज म्यूजिक टू माई ईयर्स। यानी कि जो मैं सोच रहा था कि मुझे शायद चाइना से भागना पड़ेगा, वो नौबत नहीं आएगी। अब भारत के प्रोडक्ट्स मैं चाइना में बेचूंगा, ये मुहिम मैंने पहले से शुरू करी हुई है। ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ हाथ जोड़ा हुआ है मैंने। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो ओटीसी प्रोडक्ट्स जिसको बोलते हैं, जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स है, उसको बेचने का एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी चाइना में हमने खड़ा कर लिया, जहां पर भारत की मेडिसिन हम यहां पर बेच सकते हैं। जैसे स्मोकिंग को खत्म करने की मेडिसिन है, हम ऑलरेडी बेच रहे हैं। इवन कि मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं कि जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशलिटी ऑयल्स है, वो सारे मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर कर चाइनीज को दूं, बिकॉज चाइनीज की दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। हमें देखना चाहिए कि दूसरे कंट्री की प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन हम भारत दे सकता है कि नहीं दे सकता। इनका इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं, इनको स्ट्रेस रिमूव करने की मेडिसिन चाहिए। तो मैं अपने पास जो ऑर्गेनिक स्ट्रेस रिमूविंग जो चाय आती है, मैं उसको यहाँ पर इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट आल्सो। अगर आप में से कोई भी ये जो प्रोडक्ट्स है स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, अगर कोई इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, इवन कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो स्पेशलिटी ऑयल्स आते हैं हेडेक को रिमूव करने के लिए, ये ऐसी कोई चीजें हैं, तो प्लीज यू कैन शेयर विद मी इन माई ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है। आई विल क्रिएट द प्रोडक्ट मीन्स मार्केट फॉर यू इन चाइना। आपका ऑनलाइन यहाँ पे माल बेचना, इवन की दुकानों में बेचने का काम मैं कर सकता हूं। हर एक आदमी ये प्रोडक्ट्स को चाइना में इंपोर्ट नहीं कर सकता है बिकॉज चाइना अलाउ ही नहीं करता।
हमारे पास प्रोहिबिशन मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट से ले ली है बिकॉज ऑफ द बिग कंपनी विद whom we am वर्किंग राइट नाउ। आप अपने प्रोडक्ट्स को चाइना में बेचिए। ये टाइम चाइना से प्रोडक्ट्स खरीदने का नहीं, चाइना में बेचने का है। और विंडो डोनाल्ड ट्रंप ने आपके लिए खोल दी है। जो रेट आपको भारत में मिलते हैं उससे बढ़िया रेट आपको चाइना में मिलेंगे। एंड दिस इज हाउ जो हमारा इम्बैलेंस है रेट का वो भी कम होगा। शायद ये टाइम है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम चाइना बाय बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर, और भारत में सस्ते में लेकर सस्ते में बेचने की बजाय हम अपने प्रोडक्ट्स को चाइनीज मार्केट में फ्लड करें जैसे वो करते हैं। यही नेशनलिज्म है। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन डिटेल्स। मेरा मेरा एक और एक चीज मानना है, चाइना ने जो 2 काम किए हैं। एक तो जो पनामा कैनाल का जो ब्लॉकेड पनामा कैनाल का जो सेल था, जो हांगकांग की हचिसन ग्रुप ने किया था, उसको ब्लॉक कर दिया है। उन्होंने बोला कि ब्लैक रॉक को वो बेचने नहीं देंगे, ठीक है। सेकंड, चाइना ने अभी जो ताइवान का एनसर्कलमेंट किया है, तो एक तरह से मेरे हिसाब से अमेरिका एक तरह से डिफरेंस करना चाहेगा और टिकटॉक का सेल दिया है। अगर चाइना टिकटॉक, अमेरिका की कंपनी मेरे ख्याल से अमेज़न रेडी है, अमेज़न और इलॉन मस्क रेडी है लेने के लिए। अगर इन दोनों में से किसी को दे देता है तो कुछ कंसेशन किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आपने जो बोला है एक नेगोशिएशन टैक्टिक्स है, एक प्रेशर टैक्टिक्स है। जैसे ही चाइना क्लाइंब डाउन होगा तो तब उनको समझ में आ जाएगा कि ये सब जो वो कर रहे हैं, जिस हिसाब से रोड़े अटका रहे हैं, तो चाइना को फोर्स किया जाएगा एक क्लाइंब डाउन के लिए। तो पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे भी, देखते हैं सर। सर चाइना भी बेवकूफ नहीं है। चाइना नोस कि अमेरिकन मार्केट पे इन्फ्लेशन आने वाला है, वो इसको सस्टेन नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है वो नेगोशिएशन के लिए है, इसीलिए पैनामा का जो वो था सेल ऑफ द कैनाल सिस्टम वो इसलिए रोका गया है ताकि वो भी नेगोशिएट कर सके डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि तुम्हें अगर पैनामा चाहिए, टिकटॉक चाहिए, टैरिफ कम कर। तो ये जो सारी नेगोशिएशंस है दोनों तरफ से हो रही हैं। भारत ने भी कई चीजें करी हैं। ये यू टर्न आपको होता हुआ दिखाई देगा। वेट एंड वॉच। बट आज की डेट में भारत के लिए अच्छी खबर भी है कि हमारे लिए एक चाइना की इतनी ह्यूज मार्केट वो हमारे लिए ओपन हो गई, कदमों में आना शुरू कर दिया है चिंगुओं ने। और ये इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल। टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सिया राम।